वेलकम टू माय वीडियो गाइस। अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं आपके मई के महीने में क्या होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूवर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है। और मैंने रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर लिया है। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे वीडियोस देख के। आई नो। सो आप लोग बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से पहले हम टैरो से देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए है इस महीने यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मून, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फिर है यहाँ पे हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स, सन, टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्ड और एक है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको शायद दिखाई दे रहा है ना? ओके, मैं थोड़ा सा इसको ठीक है। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं कैरियर से। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से, और यहाँ पे और ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी जो कमियां उनको आप सॉल्व करके आगे बढ़ चुके हो। इस महीने आप आगे बढ़ चुके, मतलब आप अपनी जो वीकनेस थी उसको आप स्ट्रेंथ बनाने के लिए एकदम तैयार हो। और ऐसा लग रहा है आप बहुत जोश के साथ इस महीने को शुरू कर चुके हो। एक्चुअली बहुत जोश के साथ, बहुत एनर्जी के साथ, बहुत पॉजिटिव एक आउटलुक लेकर आप शुरू कर रहे हो इस महीने। इसके वजह से और पूरी महीने ये जो आपकी एनर्जी है ना वो वैसे ही बरकरार रहेगी। और इसकी वजह से क्या है कि आप लोगों के जो तेवर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। आप लोग बहुत पॉजिटिव लोग हो, बहुत ही पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक वे में किसी भी काम को करने वाले हो इस महीने, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ने वाले हैं, जेलस होने वाले हैं ज़्यादातर। और इसकी वजह से आपके साथ वो लोग आपको मतलब टॉन्ट मारेंगे या फिर आपको उकसाने के लिए कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी मतलब बहस हो सकती है, ज़्यादा नहीं बट होगी, थोड़ी सी बहस हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनको मतलब ज़्यादा उन पे ध्यान ना देकर आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये आपकी जो इनर चाइल्ड है, मतलब आप बचपन में जो करना चाहते थे या फिर आपका कोई बचपन का सपना था, वो एक्चुअली मतलब शुरुआत है आपकी इस महीने से। वो सपने के ऊपर आप काम करना इस महीने से शुरू करोगे। आपको कुछ रियलाइजेशन होगा कि अगर मैं ऐसा हूँ, अगर मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ, अगर मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ पॉजिटिव होके पूरे महीने, तो मैं क्यों नहीं इसको ट्राई कर लेता हूँ, उसको ट्राई कर लेता हूँ। आप बहुत ज़्यादा मतलब ट्राई करोगे, यूनिक चीज़ें ट्राई करने की कोशिश भी करोगे बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप सीखने के लिए मतलब राजी होगे। ऐसा लग रहा है कि आप अपने कोई हिडन टैलेंट को फाइंड करोगे। कुछ ऐसा था छिपा आपके अंदर अब तक जो आपको शायद मालूम नहीं था, वो ऐसा चीज़ आप लोग डिस्कवर करोगे। और उसकी वजह से आपका पूरा जो ऑरा है, जो थॉट प्रोसेस है, आपको खुद को लेकर आपने अभी तक जो भी सोचा है वो सोच में तो बहुत सारा बदलाव है, और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल एबंडेंस आएगी। देखिए, ये आप शायद हॉबी वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में जाकर आप सोचेंगे कि इसको बिजनेस में लाना है। आप हर एक चीज़ को अभी इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। आपकी टाइम, आपकी हॉबी, आपकी क्रिएटिविटी, आप किसी में भी अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो उस काम को करने के लिए, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट की खातिर देख रहे हो, ताकि वो आखिर में जाकर आपको मतलब कुछ पैसे कमा कर दे, या फिर कुछ ऐसा दे जिससे आपका थोड़ा सा स्टेटस बढ़े, थोड़ा सा पैसा बढ़े, थोड़ा सा आप ग्रोथ की तरफ बढ़ो। आप उस तरीके से, उस नज़रिए से आप सब चीज़ों को देख रहे हो अभी करियर के मामले में। देखिए, बिजनेस के मामले में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है इस महीने, और ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक जो काम किए थे, अगर किसी ने आपका क्रेडिट चुराया है या फिर उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला है किसी भी वजह से, तो इस महीने वो मिलने वाला है। और इसकी वजह से भी आप मतलब बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा काम करना पसंद करोगे, ज़्यादा हार्डवर्किंग होंगे, और जो लोग आपसे मतलब जलते थे, चीटते थे, उससे आप दूर भागोगे। इस महीने सारे पॉजिटिव एफर्मेशन है आपके लिए, और नेगेटिव को आप बस छोड़ के निकल जा रहे हो। और ऐसा मतलब सडन चेंज होगा आपके सब कुछ में कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे ये कैसा हुआ, ये कैसे होगा। और ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब शुरू हो चुका है, इस हफ्ते की शुरुआत से ही आपको शायद कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो चेंज है, आपको चेंज फील होना शुरू हो चुका है।
और आप पॉजिटिव भी बनते जा रहे हो और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप मतलब खुद को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो कि आगे चलकर मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, मेरा जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। आप ऐसे बात कर रहे हो अभी, मतलब लोगों को भी आप बहुत मतलब लोग आपके बाउंड्रीज को अभी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा आपको पोक करते थे, आपको मतलब ताना सुनाते थे, आपको कुछ भी कहकर चले जाते थे, आप उसका एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी जो आपका एटीट्यूड है इतना बदल चुका है कि आप ऐसे नहीं सोचते हो। आप मतलब दूसरे लोग आपको पोक करे, इतनी मतलब दुस्साहस, वो जो कहते हैं ना कि इतनी दुस्साहस उनमें नहीं है अभी। तो ऐसा वो सोचते हैं, मतलब आप अभी ऐसा सोच रहे हो। और ऐसा लग रहा है किसी इन्वेस्टमेंट आपने किया था तो उस इन्वेस्टमेंट का फल आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग लैंड खरीदने के लिए सोच सकते हो, या फिर इस समय लैंड खरीदना बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आपके पास पैसा आएगा, आपके पास खुशियाँ आएंगी बहुत सारी। और ऐसा लग रहा है कि आप कोई सेलिब्रेशन या फिर शादी ब्याह में आप शादी ब्याह इस महीने अटेंड करने वाले हो, कहीं ट्रैवल पे जाने वाले हो, ऐसा ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। मतलब आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आप देख रहे हो खुद को पॉजिटिव लाइट में, जो बहुत बड़ी बात है। आप अपनी जो खामियां हैं उसको अभी आप साइड में रख रहे हो, आप अभी अपने स्ट्रेंथ पर काम करने वाले हो। आपके पास क्या है, क्या खूबियां हैं, उसके ऊपर आप इस महीने काम करने वाले हो, जो बहुत अच्छी बात है। तो अभी चलिए देखते हैं लाभ के मामले में। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपने किसी से ब्रेकअप किया था, मतलब एक्चुअली आपसे किसी ने ब्रेकअप अगर किया होगा, तो वो पर्सन एक्चुअली आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ है जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि आपके साथ किस तरीके से फिर से रियूनियन हुआ जाए। ऐसा लग रहा है आपके साथ मतलब जो झगड़ा हुआ था वो झगड़ा एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ था। उन्होंने किसी और की बात सुनी, आपने किसी और की बात सुनी, और दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। तो वो जो है ना, वो चीज़ों से पर्दा उठने वाला है और वो माफ़ी मांगने वाले हैं दोबारा से आपके पास आने के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। और एक नई रिलेशनशिप आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ, नई प्रपोजल। तो वो जो है ना, वो एक मुझे ज़्यादातर लग रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। नई जो प्रपोजल आपको मिलने वाली है वो एक्चुअली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या फिर हायर सोलमेट भी कनेक्शन हो सकता है, दोनों ही तरीके से हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब आ रही है इससे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मतलब 4-5 कार्ड है ऐसा जिससे मुझे ट्विन फ्लेम कार्ड की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि आपने जो रिलेशनशिप आपको जो छोड़ के गए थे, वो आपके सोलमेट कनेक्शन थी या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन थी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, और आगे जो प्रपोजल और एक अलग से आपके पास एक प्रपोजल आ रहा है, तो वो प्रपोजल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई सोलमेट कनेक्शन या फिर हायर सोलमेट कनेक्शन जो है वो आ रहा है। और इसकी वजह से शायद आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है ना, उसकी वजह से ये आ रहा है आपकी तरफ। और पिछला रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको अभी डिसाइड करना है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी है। आप अगर चाहे तो आप पुरानी रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं, और अगर आप चाहे आप नई रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, जो भी आपका मन करे यहाँ पे। लेकिन आपके पुराने रिलेशनशिप में आप जो थे आप, वो अभी आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनके मतलब अवेकनिंग हो चुका है, शुरू हो चुका है उनकी दिमाग में। लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं मदर एनर्जी में देख रहे हैं, आपको हायर एनर्जी में देख रहे हैं। उनसे आप मतलब आगे बढ़ चुके हो, ये वो देख रहे हैं। और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप मतलब उनसे मूव ऑन कर चुके हो। आप उनके लिए अभी नहीं सोच रहे हो, आप किसी और के लिए सोच रहे हो, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो ये है, आपको लेकर बहुत पैशनेट फील करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। बैलेंस्ड एनर्जी है उनका, रिलेशनशिप में बैलेंस देना चाहते हैं। मतलब जितना आप दे रहे थे अभी तक, उतना ही वो वापस आपको देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनके मन के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, और वो सोच रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। वो सोच रहे हैं कि क्या वो सही है, वो जो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या आप भी वही सोच रहे हो, ये वो सोच रहे हैं। और वो उनको कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है आपको लेकर, कि आप सही इंसान हो कि नहीं उनके साथ घर बसाने के लिए। कभी वो सोचते हैं कि आप सही इंसान हो, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहिए, और कभी वो सोचते हैं कि नहीं, आप सही रिलेशनशिप मतलब सही इंसान नहीं हो, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये भी कभी कभी सोचते हैं। और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि क्या वो सही इंसान है इस रिलेशनशिप में, क्या वो डिजर्व करते हैं आपके जैसे प्यार देने वाले इंसान को। तो ये है उनकी नज़रिया अभी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या क्या हो सकती है, मतलब सॉरी, राशियाँ क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे मीन राशि है, सिंह राशि है, और आपके लिए वृषभ राशि है, यहाँ पे तुला राशि है, और कन्या राशि है, ठीक है, और मकर राशि भी है, और धनु राशि भी है यहाँ पे। तो इतने सारी राशियाँ हो गई।
तो आप देखिए आपको क्या करना है, आपको इस रिश्ते में रहना है या फिर आपको आगे बढ़ना है किसी और रिश्ते में। लेकिन दोनों ही रिश्ते में आपको उतनी ही खुशियाँ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो या फिर जो आप इतने दिनों से माँग रहे थे। लेकिन क्या है कि उनको हील होकर आने में अभी टाइम लगेगा, और ये जो रिलेशनशिप आपको नया मिल रहा है, ये रिलेशनशिप में आपको मतलब चटमंगनी पटबिया कहते हैं ना, वही होने वाला है आपके साथ। यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, और ये जो होगा ना, ये बहुत जल्दी होगा। आप सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी हो सकता है। फिर है वी आर द वर्ल्ड यहाँ पे ओराकल से बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स यहाँ पे और क्या है। ओके, यहाँ पे है माइजर, फिर है द माइंड, कंपैरिजन, एलोननेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बर्डन, पेशेंस है रिवर्स में, क्रिएटिविटी, कॉम्प्रोमाइज, हार्मोनी, ट्रैवलिंग, बियॉन्ड इल्यूशन, ब्रेक थ्रू, पास्ट लाइव्स, आउटसाइडर। देखिए ऐसा लग रहा है ये जो दो रिलेशनशिप के बारे में मैं बात कर रही थी, वो दोनों ही रिलेशनशिप आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको किसके साथ जाना है उसको लेकर आप थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा बोझ जैसा फील होगा, क्योंकि आप दोनों को ही कंपैरिजन करोगे, फिर सोचोगे कि नहीं पिछले वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, फिर सोचोगे नहीं 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 चाहिए। ऐसा आप बहुत कुछ सोचने वाले हो अभी इस महीने रिलेशनशिप के मामले में। करियर के मामले में जो एक परेशानी आपको शायद होगी कि जो लोग आपसे मतलब अभी तक थोड़ा सा मतलब कहासुनी हो सकती है जिन लोगों के साथ आपका, आप नहीं चाहते हो किसी के साथ कहासुनी हो, आप सबके साथ मना कर चलना चाहते हो। थोड़ी सी मतलब मीडिएटर काइंड ऑफ एनर्जी है ये। मतलब आप सबके साथ अच्छी व्यवहार करना चाहते हो और सबके साथ घुल मिल कर एक साथ रहना चाहते हो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जलने लगेंगे या फिर कुछ उल्टा सीधा बात करेंगे, जिससे आपका जो आपका शायद आपको शायद गुस्सा आ जाए, आपको शायद लगे कि इस पर्सन के साथ तो मैं कोई कभी भी काम नहीं करूंगी, ऐसा आप सोच सकते हो। तो उसको लेकर आप बाद में शायद पछताओगे। मैं मतलब पहले मुंह के ऊपर कुछ भी बोल दोगे, फिर उसके बाद घर में जाके या फिर थोड़ी देर बाद आपको शायद थोड़ी सी गिल्ट फीलिंग होगी कि क्यों मैंने कहा, क्यों मैंने ऐसा बोला, मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था। आप शायद ऐसा सोच सकते हो इस महीने। तो उसको थोड़ा सा आपको ज़बान पे लगम लगाना है, ताकि आप ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बोल दो कि वो बहुत हर्ट हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि आप ट्रैवल करने जा सकते हो, और आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, उसकी वजह से आपकी एबंडेंस और ग्रोथ होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और एबंडेंस भी है, आपकी तरफ फाइनेंशियल एबंडेंस आ रहा है, आपको बस ग्रैब करना है। और जैसे मैंने कहा कि दूसरे लोगों के बातों में ज़्यादा खुद को मतलब मत घुसाना। उससे क्या होगा कि आप अंदर ही रह जाओगे। आप अपने जो थॉट्स है, वो जो सेल्फ डाउटिंग थॉट्स है कि क्या ये सही है, क्या ये जो बोल रहे हैं ये सही है या नहीं, इसके अंदर ही आप घुसते चले जाओगे। ठीक है, तो उसको लेकर अभी आप मत सोचना यहाँ पे। और आपका ऐसा लग रहा है कि कभी ना कहीं आपका धैर्य कम हो सकता है, आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हो काम को लेकर, काम के मामले में और प्यार के मामले में भी, कि और कितनी दिन तक मुझे वेट करना है मेरे एक्स के वापस आने के लिए। इसकी वजह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, तो उसको लेकर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। और अगर आप स्टक फील करो तो देखिए, आप जो स्टक फील कर रहे हो ना, ये एक्चुअली स्टक नहीं है, ये आपको तैयार किया जा रहा है कि आगे जो आपके ऊपर जो मतलब लपटे झपटे जो भी कहे कि जो आ रही है तूफान, उस तूफान को आप कैसे हैंडल करोगे, इसके लिए आपको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ऐसा आपका सोच हो सकता है। तो उसको लेकर क्या है कि आप ज़्यादा मतलब नेगेटिव मत सोचना पहले से ही, कि ये तो मतलब मेरे साथ खराब ही होगा, पहले जैसा ही हो सकता है। नेगेटिव जितना आप सोचोगे उतना ही आपका मतलब वो नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा कामली हैंडल करना है। और जैसा आपकी सोच है कि आप पॉजिटिव रहे, सबके साथ घुल मिल कर रहे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है, वो सब कुछ एकदम ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे है डिवाइन साइट, फिर है सोल सेटिस्फेक्शन और आर्कएंजल राफेल। जैसे मैंने कहा कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, एबंडेंस आ रही है, और आपकी इनर चाइल्ड हील होने वाली है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सोल की जो सेटिस्फेक्शन है उसके साथ जुड़ी हुई है। आप कैसा फील करोगे, आपकी आत्मा कैसी फील करेगी, उसके ऊपर पूरी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन की वजह से आप डिवाइन के साथ बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है, डिवाइन के टाइम के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर आपको यहाँ पे ट्रस्ट करना है। ये जो इम्पेशेंट की एनर्जी है ना, ये एक्चुअली आपकी वही है कि आप धीरे धीरे करके आपका जो पेशेंस है उनके ऊपर, मतलब आपके जो धैर्य है, आप जो फेथ लगाए बैठे हो, वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। और इसकी वजह से ही ये आपको इम्पेशेंस फील हो रही है। फिर है यहाँ पे प्रत्याहारा, और यहाँ पे लक्ष्मी और साध्या।
यहाँ पे आपको सात्विक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, मतलब ज़्यादा आपको मतलब क्लीन रहना है, ज़्यादा क्लीन खाना है, मतलब ज़्यादा आपको वेजिटेरियन फूड इंटेक करना है, पानी ठीक तरीके से पीना है, आपका ध्यान आपको खुद को रखना है और आपकी डेली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आपको सुबह उठना है, यहाँ पे वो कह रहे हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी जी स्वयं है, तो आपके पास एबंडेंस आने वाली है, ये कन्फर्मेशन है। और ये आपके आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, आप आत्मा से, अपनी आत्मा से आप जो चीज़ आपको करना चाहिए या फिर आप करने के लिए उत्सुक हो या फिर आपको करना पसंद है, उन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, तभी उनसे ही आपका मनी मैनिफेस्ट होगा। फिर देखते हैं, चलिए, यहाँ पे है जस्टिस, फिर है लव, फिर है वाइल्ड फ्लावर, फिर है बुक, और यहाँ पे है बिलोंगिंग, फिर है नोज। देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकती है, वो बिकॉज ऑफ आपकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होने वाली है। आप जैसे सोचते थे वो सोच थोड़ी सी आपकी बदलने वाली है, उसको लेकर आपको थोड़ा सा कि क्यों मैं अलग सोच रहा हूँ, ये जो सोच है ना, इस सोच की वजह से आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़े से खुद को लेकर गिल्टी फील करते हो कि क्यों मैंने अलग सोचा, क्यों मैंने ऐसा कहा। ये जो सोच है ना, यही आपको मतलब सेल्फ डाउट की एनर्जी में डालते हैं। और वही कि आपको होप ना नहीं छोड़ना है दूसरों को लेकर, मतलब आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपके पास रोमांस आ रहा है, रियूनियन भी है और रोमांस भी है, नई सिरे से दोनों ही है। तो आपको चूज करना है आपको क्या लेना है और आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, आपके प्यार, कौन सा प्यार आपके लिए सच्चा है, पहले उसको टटो लीजिए। कौन आपके प्रति उतना मतलब ज़्यादा ही क्या कहें उसको, मतलब आपको ज़्यादा कौन चाहते हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपको कौन सबसे ज़्यादा प्यार कर सकता है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और फिर जाके आपको अपने पर्सन को चूज़ करना है। लेकिन हाँ, आपकी फ्री विल है, आप पुराने पर्सन को भी चूज़ कर सकते हो, नई पर्सन को भी चूज़ कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि आपकी वैल्यूज़ चेंज होने वाली है, आप जैसे सोचते थे सोच में आपकी बदलाव आने वाली है आने वाले महीने में। और यहाँ पे है लक इज़ ऑन योर साइड, जैसे मैंने कहा कि आप लकी हो, ये यहाँ पे है। फिर है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है फिर से। और यहाँ पे कुछ आ रहा है आपकी तरफ फायरी, वही आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो सपने अभी तक आपकी जो सपने हैं, आपकी आत्मा की जो इच्छा थी वो अभी तक आपने पूरा नहीं किया है या फिर शुरू ही नहीं किया है। तो उसको लेकर आप सोचिए, उसको लेकर आप एक्शन लीजिए, तभी यहाँ पे एक नए सिरे से आपकी हर एक चीज़ की शुरुआत होगी। और इस बार लाख आपका पूरी तरीके से साथ देगा यहाँ पे। फिर है यहाँ पे टेंशन, 4th हाउस, प्रोग्रेशंस। ओके, देखिए, आप तो यहाँ पे जर्नी पे निकल रहे हो क्योंकि आपकी इस महीने कहीं ना कहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी है या फिर होगी। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू, वहाँ पे टावर, ये जो कार्ड्स है ये सडन चेंज को दर्शाते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली टेंशन दिख रहा है, तो ये जो है ना, ये कार्ड यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि आपको थोड़ा सा मतलब आपको टेंशन और रिलीज के बीच में रहना है, आपको बस रिलीज में रिलैक्स होकर नहीं रहना है, थोड़ा सा आपकी अपनी डेली लाइफ को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे काम करने वाले हो, बहुत मतलब पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हो, तो उसके लिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट, एक्सरसाइज, अच्छी खाना, पानी, ठीक टाइम पे सोना, ये सब आपको चाहिए, तभी आप बहुत अच्छी सिरे से काम कर सकते हो। और ऐसा लग रहा है कि आपको अभी आप क्या हो, आपकी पावर क्या है, आप कैसे बात करते हो, कैसे उठते बैठते हो, आप जो हो वो लोगों को अभी दिखाने की बारी आ चुकी है। आपको घर में अपने आप को कैद करके नहीं रखना है, घर में आपको कंसील करना नहीं है। और यहाँ पे आपको लोगों को दिखाना है कि आप क्या हो। जितना आप खुद के लिए काम करोगे, जितना आप घर से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी चेंज है ना, आपको अपनी घर से शुरू करनी पड़ती है, अपनी आप से शुरू करनी पड़ती है। अपना खुद का घर मतलब आपकी बॉडी, और आपकी अपनी घर में जो चीज़ें हैं उसका मतलब है आपकी फैमिली। वहाँ से आपको शुरू करनी है, आपको सबसे प्यार से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा सा धैर्यवान आपको होना है, आपको धैर्य रखकर चलना, पेशेंस रख कर चलना है, आगे बढ़ना है, तभी आप मतलब अपने सपनों के ऊपर काम कर सकते हो। और यहाँ पे देखते हैं, चलिए, ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग स्लीप बिलो द ट्रिगर्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो फील करते हो वो आप खुद को नहीं बताते थे अभी तक, खुद से ही खुद की फीलिंग्स है आप छुपाते थे या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी हर एक चीज़ों को फील करनी है, तभी जाके आपका जो सोल है, जो आत्मा है, जो इनर चाइल्ड है, वो हील होगा धीरे धीरे। आपकी यहाँ पे फीलिंग्स को हील करने की ज़रूरत है। द मोर एनर्जी एंड इंटेंशन आई ब्रिंग टू माई फेथ, द मोर फियरलेस एंड फ्री आई एम। वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर जितना आप विश्वास करोगे उतना ही आप मतलब निडर और आज़ाद बनोगे, उतना ही आप उड़ोगे अपने ख्यालों में, अपने सपनों के लिए। फिर है द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करनी है, बस अपनी काम करनी है और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखना है, तभी जाके यूनिवर्स अपना काम खुद से करेगा।
उनको जो करना है, उनको आपके लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन उनके काम करने की जो तरीके हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से स्लो हो सकते हैं, लेकिन आपको फल ज़रूर मिलेगा। तो आपको होप नहीं खोना है, यही वो बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, कि आपको जैसे आप सोचते हो अब तक कि यूनिवर्स हाँ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, ये जो सोच है ना, ये सोच ही बहुत कुछ बदल सकता है, आपकी रियलिटी चेंज हो सकती है। तो उसको लेकर आपको पॉजिटिव सोचना है। तो ये रहा धनु राशि के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और रिजोनेट करे तो प्लीज़ 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 कमेंट करना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग में।